हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। दोस्तों, तुलसी विवाह सनातन धर्म से अत्यंत शुभ माना गया है। आज हम जानेंगे साल 2023 में तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तुलसी विवाह कब संपन्न कराना है। घर में अगर तुलसी विवाह आप स्वयं से संपन्न कराते हैं तो आपको किस विधि से तुलसी विवाह और शालिग्राम विवाह करना है। तुलसी विवाह के लिए तुलसी कैसी होनी चाहिए, रामा तुलसी या फिर श्यामा तुलसी। एक प्रश्न आता है कि क्या हम तुलसी नई लेके आएं और उन्हीं का विवाह संपन्न कराएं, या फिर जो हमारे घर में तुलसी पहले से लगी हुई है क्या हम उनका विवाह करा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं तुलसी विवाह के बारे में। तुलसी का विवाह किया जाता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन। एकादशी की संध्या काल में तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ किया जाता है, लेकिन कई स्थानों पर द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। और शास्त्रों में भी इस प्रकार का वर्णन आता है कि अगर आप किसी कारणवश तुलसी विवाह एकादशी के दिन नहीं करा पाते हैं तो ऐसे में कार्तिक मास के द्वादशी से कार्तिक मास के पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन तुलसी विवाह संपन्न करवा सकते हैं। ये जो 5 दिन होते हैं एकादशी से पूर्णिमा तक आप तुलसी विवाह करवा सकते हैं। नियम के अनुसार यही होता है कि जब भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहले पुकार वो तुलसी की ही सुनते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि देव उठनी एकादशी की संध्या काल में तुलसी और शालिग्राम का विवाह होना चाहिए। मान लीजिए आप नहीं कर पाते हैं तो आप द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि एकादशी कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रारंभ होगा 22 नवंबर 2023 को रात्रि में 11:04 पर और समाप्त हो रही है 23 नवंबर को रात्रि में 9:02 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि पर ही एकादशी मनाई जाती है। एकादशी का अगर आप व्रत रखते हैं तो आप व्रत धारण करेंगे 23 नवंबर 2023 को, और 23 नवंबर को ही देव उठनी एकादशी के दिन संध्या काल में तुलसी और शालिग्राम का विवाह करना चाहिए। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। तो प्रदोष काल में तुलसी विवाह करना चाहिए। तुलसी विवाह कैसे संपन्न करवाते हैं, जैसे आम लड़की की शादी होती है ठीक उसी प्रकार से तुलसी विवाह भी करवाया जाता है। ब्राह्मण जो तुलसी विवाह करवाते हैं उस विवाह में ब्राह्मण अपने घर से शालिग्राम लेकर आते हैं और तुलसी घर की होती है, तो फिर विधि विधान से शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। पति पत्नी साथ में बैठते हैं, कन्यादान करते हैं और जितना सामर्थ्य होता है उतना ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हैं और तुलसी विवाह संपन्न करके तुलसी का दान कर देते हैं। कहा जाता है कि अगर इस प्रकार से तुलसी विवाह हम संपन्न करवाते हैं तो जिनके पास बेटियां नहीं हैं वो इसी प्रकार से तुलसी विवाह करके कन्यादान कर सकते हैं। अगर आप स्वयं तुलसी विवाह करते हैं तो तुलसी के स्थान को साफ कर लें, वहां पर 2 चौकी लगाएं, चौकी पर लाल और पीले कपड़े बिछाएं, चौकी पर मंडप बना लें, एक चौकी पर शालिग्राम और तुलसी को विराजित कर लीजिए। हल्दी का रस्म कीजिए, फिर मेहंदी का रस्म कीजिए, फिर तुलसी को सिंदूर अर्पित किया जाता है, लाल चुनरी भी अर्पित की जाती है। यज्ञोपवीत भगवान शालिग्राम को अर्पित किया जाता है, पीला वस्त्र भगवान शालिग्राम को अर्पित किया जाता है और मंगल गीत गाए जाते हैं। जो तुलसी विवाह करवाता है कहा जाता है कि उन पर भगवान शालिग्राम और तुलसी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो आप प्रत्येक वर्ष तुलसी विवाह करवाना चाहिए। अगर आपके घर मांगलिक कार्य में रुकावट आ रही है या जिस घर में कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है उन कन्याओं को तुलसी विवाह में जरूर शामिल होना चाहिए। अब आपका प्रश्न है कि तुलसी विवाह में नई तुलसी लाएं या घर की, तो आप घर की तुलसी से भी विवाह कर सकते हैं।
रामा तुलसी, श्यामा तुलसी एक ही होती है, बस उसके नाम अलग अलग हैं, थोड़े से कलर अलग हैं। तुलसी विवाह सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। अगर आपको तुलसी दान करना है तो आप नई तुलसी घर ले आएं, उनका विवाह करवाएं और फिर दान कर दें। पर घर की जो तुलसी होती है उसे कभी दान नहीं करना चाहिए। तुलसी विवाह की सारी जानकारी आपको स्कंद पुराण से मिल जाएगी। मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।